हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑल इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, उनका 2024 का कट ऑफ क्या रहा है और उसके साथ साथ 2025 की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी, इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आपके पास ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी 15% सीट्स रिजर्व हैं जो कि एमसीसी के द्वारा अलॉट होती हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा, आईएमएस बीएचयू। अब आईएमएस बीएचयू में आपको एडमिशन लेना, तो ऐसा नहीं कि आप यूपी के स्टूडेंट थे तो कॉलेज चलेगा और उनसे कहा सर हमने नीट का एग्जाम दिया था मैं एडमिशन दे दो, ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ काउंसलिंग करनी पड़ेगी एमसीसी की। आपने कहा सर मेरे को एम्स में एडमिशन लेना है तो एमसीसी के थ्रू होना पड़ेगा, जिपमर में एडमिशन लेना है तो एम्स के थ्रू एमसीसी के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था उस पर डिस्कशन करेंगे, आगे क्या एक्सपेक्टेशन है 25 में ये भी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक प्रॉपरली देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अभी आपको नहीं पता है आपका नीट का स्कोर पे रैंक क्या आ सकती है, तो प्लीज़ रैंक को फाइंड आउट कर लो। हमारा टूल बना हुआ है जिसको यूज़ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी रैंक क्या आने वाली है 2025 में। मान लीजिए आपने कहा सर मेरा स्कोर 650 आ रहा है, तो 650 पे आप समझ सकते हो क्या आपकी रैंक है, और उसके बेसिस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। अब अगर मैं 2024 का डेटा निकालता हूं तो आप देखेंगे यहां पे हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जिनकी सीट्स 15% रिजर्व रहती हैं एमसीसी के पास। अब देखेंगे ओपन कैटेगरी 652, ओबीसी 652, ईडब्ल्यूएस 647, 649, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 549 और 526। इससे आपको काफ़ी आसानी से एनालिसिस होकर समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चाहिए हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा तो मेरा कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर का और इस बार क्या रहेगा। तो देखिए टफ कंपटीशन आपको मिल रहा है ओपन कैटेगरी और ओबीसी में 655, 655, ईडब्ल्यूएस में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 650 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेशली अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, आप रैंक देखिए 25,220, 25,212, तो सिर्फ 8 रैंक का डिफरेंस है यहाँ पे ओपन और ओबीसी में। और उसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3000 रैंक का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 3000 रैंक का डिफरेंस है और उसमें वो क्लोज हुआ। एससी कैटेगरी की बात करूं तो अराउंड 560 और एसटी की बात करूं तो अराउंड 540 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। सेफ स्कोर एक तरीके से एक्सपेक्टेड है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आपने बोला सर मेरा 655 आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि क्या मुझे एम्स मिल जाएगा? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो कट ऑफ है ये लास्ट सीट अलॉट हुई है। अब ये कॉलेज हो सकता है उड़ीसा में हो सकता है आसाम में हो सकता है तमिलनाडु के किसी गाँव में हो सकता है कर्नाटका के किसी गांव में हो, और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एम्स नागपुर, लेकिन वो तब होता है जब लास्ट राउंड में एक स्टूडेंट वो सीट खाली कर देता है और उसके बाद आपको वो सीट अलॉट होती है। तो ये जो स्पेक्यूलेशन है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये स्टूडेंट्स को पता नहीं पड़ते। उनको ये लगता है कि सर 655 आ गया मतलब सीट तो मुझे अलॉट हो जाएगी। ये सेफ स्कोर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। काउंसलिंग कैसे करोगे ये इस पर डिपेंड करेगा। अब उसके बाद दूसरा कोटा हम डिस्कस करते हैं, ओपन सीट कोटा। अगेन सेम काउंसलिंग कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे। तो देखिए यहां पे क्या डिफरेंस, 652, 652, 647, 550, 526, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगेन आप इसको देखेंगे इतना ज़्यादा रैंक का भी डिफरेंस नहीं है ऑल इंडिया कोटे में और ओपन सीट कोटे में। यहाँ पे आप देखेंगे 25, 25, 25, 28 ऑलमोस्ट सिमिलर है। 100-150 का डिफरेंस आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ तो अराउंड 1000 का डिफरेंस है। एसटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग 500 रैंक का डिफरेंस है। सेम सिनारियो, सेफ स्कोर 655, 655, 650, 560 एंड 540 का स्कोर। अब सवाल ये आता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो मैं आपको बड़ा सिंपल सा लॉजिक दूंगा। आपने सबसे पहले तो अभी ये फाइंड आउट कर लो कि आपकी रैंक क्या आ रही है। रैंक क्या आ रही है उसके बेसिस पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रैंक पता चल गया, उसके बाद आप
खुद फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं। मैं आपको यहां शो कर देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे काफ़ी सारे टूल्स रेडी हैं, ऑलरेडी टूल्स रेडी हैं जिनको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप पंजाब स्टेट हो, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जहां पे भी कॉलेज देख रहे हो वो रैंक पुट करो, आपको एक एनालिसिस करके पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर किस तरीके से कट ऑफ गया था, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ था, तो उसमें आपके पास कितने चांसेस है। इसके साथ साथ ही हम एक बहुत ही जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं MCC काउंसलिंग का, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जाएंगी कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, ताकि जो डॉक्टर बनने का आपका सपना है वो पूरा हो सके। और उसमें हम सारी प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, तो उसका भी आप वेट कर लो, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.